छुपा के नेकियां देखता है सब खुदा, देखता है सब खुदा। नैना झुकाए बैठी हाँ बानो, रही बोलो। गर तूने जरा जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या सुबह नाश्ता नहीं किया तुमने, जो आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी? एक मिनट सुनो, 2 मिनट अपनी ये सुरीली आवाज को बंद करोगी तुम? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि बानो बात क्या कर रही है मुझसे। मॉम, मुझे ये बानो की बातें समझ नहीं आती, सिर्फ मुंह की फायर मारती रहती है। कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाया है इसने अभी तक? चुप हो जाओ, बात सुनने दो मुझे। अच्छा सुनो बानो, मेरी एक बात गौर से सुनो। मेरी बेटी ने बीए किया है और मुझे ना ये क्लर्कों के रिश्ते मत दिखाओ तुम, समझ गई? कोई अच्छा रिश्ता चाहिए मुझे, खानदानी, पढ़ा लिखा और बहुत ही हैंडसम, देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, ताकि मेरी सोसाइटी में बैठे तो लोग वाह वाह तो करें देखकर उसको, समझ गई? और अगर ऐसा कोई रिश्ता तुम्हारे पास नहीं है तो इस दरवाजे का रुख मत करना, समझ गई तुम? वाह मॉम, वैसे सुनाती बहुत जबरदस्त है। ऐसे रिश्ते दिखा रही है मुझे फजूल में। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबुन्निसा, ये कौन सा वक्त है घूमने फिरने का? कड़कड़ाती हुई धूप में कहाँ निकली हुई हो? तायम्मा, दरअसल आप जैसे ब्लेस्ड लोग कम होते हैं ना, क्योंकि अम्मी को तो ऑफिस से इसी वक्त आने की आदत है और मैं भी यूनिवर्सिटी से आती हूँ इसी वक्त ही, जलजलाती हुई धूप में, हमें आदत है। अच्छा अच्छा, बैठो। तो कौन सा पैदल आती हो? वो साबुनदानी जितनी गाड़ी है तो तुम लोगों के पास? अल्लाह का शुक्र है, छोटी जरूर है लेकिन अपनी जाती तो है ना, बड़ी सहूलत रहती है। ज़ेबुन्निसा, एक सच्ची बात कहूँ तुमसे, इतनी छोटी गाड़ी में घूमते हुए तुम्हें शर्म तो आती होगी ना? देखो भाई, ये बात ठीक है कि तुम्हारे जेठ यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे तो बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए और वो मुझे दिला भी रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में नाक भी ऊंची रखनी पड़ती है ना। वैसे तुम इन बातों को नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये साबुनदानी ही ठीक है। हाँ, मुझे बताओ कि किस सिलसिले में आना हुआ है तुम्हारा आज? वो माशाल्लाह से मेरी नूर फातिमा का रिश्ता तय हो गया है, उसी की मिठाई देने आई थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ना ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया होगा। थोड़ा सब्र कर लेती, कोई अच्छा ही रिश्ता मिल जाता। अब देखो ना, मेरी बेटी के लिए तो थोक के हिसाब से रिश्ते आते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी रिश्ते पे हाँ नहीं की, क्योंकि मुझे तो अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा खानदान, दौलतमंद लड़का चाहिए बस। लेकिन भाभी रिश्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने देर नहीं लगाई फैसला करने में। और फिर बेहतर से बेहतर के इंतजार में तो अक्सर नुकसान ही पहुंचता है इंसान को। अब ये तो बताओ कि क्या करते क्या है वो हमारे दूल्हे भाई? हाँ, लेट मी गेस, वो चाची की तरह स्कूल टीचर तो नहीं है, या फिर वो गवर्नमेंट इदारे में वो जो क्लर्क होते वो होंगे, या फिर मैं एक और ऑप्शन देती हूँ, क्या कहते हैं उसको, वो बैंक में वो क्रेडिट कार्ड नहीं बेचते लड़के, वो होंगे, है ना? या फिर वो फार्मेसी की शॉप पे जो काम करते हैं, इनमें से कोई एक होगा। बताओ कौन है? नहीं फाखरा, वो माशाल्लाह से यूएस में कार्डियक सर्जन है। क्या कहा तुमने? मैंने जरा ठीक से सुना नहीं। तायम्मी यूएस में कार्डियो सर्जन है।
या खुदाया, या खुदाया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अल्लाह, मॉम क्या करूं मैं? मॉम दवाई खाएं, निकालें। इन गोलियों से क्या होगा मेरा? तुम ऐसा करो कि ये गोली ना बंदूक में डाल के मेरे सर पे मार दो, या फिर ये सारी गोलियां पानी में मिला के मुझे पिला दो, जब भी चैन आएगा मुझे। मॉम बस करें, और कितनी टेंशन लेंगी नूर फातिमा की शादी की। क्यों ना लूं टेंशन में? उसकी शादी होने जा रही है और तुम्हारा अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इन माँ बेटी ने इतना लंबा हाथ मारा कैसे, वो भी डॉक्टर। एक छोटे से घर में रहने वाली यतीम लड़की तुमसे बाजी जीत गई। मॉम मैं सीधी सादी हूँ ना, नूर फातिमा जैसी अदाएं कहाँ हैं मुझ में। रिश्तों की टेंशन तो मुझ जैसी शरीफ लड़कियों को ही होती है। नहीं मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो ना। मैं ना इस बानो के कान खींचती हूँ। तुम देखना, मैं नूर फातिमा की शादी से पहले ना तुम्हारी शादी ना कराऊं ना तो मेरा नाम शाकरा नहीं। हम खाते पीते लोग हैं, हमें क्या मसला है? हमें क्यों नहीं रिश्ता मिल रहा? ऐसा दामाद ढूंढ कर लाऊंगी ना मैं तुम्हारे लिए कि दुनिया वाले देखेंगे और ये दोनों माँ बेटियां देख देख कर ना जलेंगी। देख लेना तुम। अभी फोन करती हूँ मैं बानो को जाके, तुम फिक्र नहीं करो मेरी बच्ची। हाँ अभी फोन करती हूँ मैं। नूर फातिमा, अल्लाह करे तू ट्रेन के नीचे आ जाए। फातिमा, बेटा सेवर तो मेरे पास बहुत था, लेकिन वो सब तुम्हारे अब के इलाज पे लग गया। ना वो बच्चे, ना घर, और सेवर। बड़ी मुश्किलों से एक एक पाई जोड़ के मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये बनवा सकी हूँ बेटा। मेरी प्यारी अम्मी, आप उदास नहीं हो। मैं जानती हूँ कि इस सेट के एक एक मोती पर, एक एक कटाव पे आपकी मोहब्बत, मेहनत और दुआएं शामिल है। इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक मुझे ये पहनना नसीब करें बस। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अल्लाह हमेशा तुम्हें शादोबाद रखे। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। पहन के दिखाओ, देखो तो सही मेरी बेटी पे कैसा लगता है। माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजर से बचा। मैं सच कह रही हूँ बानो, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी, लेकिन रिश्ता बहुत शानदार घर का होना चाहिए। मॉम इसको बोले कोई डॉक्टर या फिर बड़े सर्जन का रिश्ता दिखाए। नूर फातिमा की मंगेतर से कम हैसियत वाला नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बात तो करने दो मुझे। बानो, वो तुम्हारे पास कोई डॉक्टर का रिश्ता है? नहीं है? अच्छा, मिलोनर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम उन्हें फौरन भेज दो हमारे यहाँ, और उनसे ये कहना कि हमें ना शादी की थोड़ी जल्दी है। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मैं फाकरा से कह के तुम्हारे अकाउंट में पैसे शिफ्ट करवा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने सुनो लालच दे दी है। अब देखना तुम, नूर फातिमा की शादी से पहले तुम्हारी शादी होगी, और इतनी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखेगी। उस मामूली स्तानी की बेटी की शादी तुमसे पहले हो जाए, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। इतनी धूमधाम से शादी करूंगी कि दुनिया वाले देखेंगे। इस यतीम की ये मजाल कि वो तुमसे मुकाबला करे। ये हुई ना मेरी मॉम। थैंक यू। सच्ची बात तो ये कि आप लोग हमें बहुत पसंद है, खास करके फाकरा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे
मेरे तस्वुर में मेरी बहू हुआ करती थी। ये मेरा अकलौता बेटा है। शाहजहां साहब को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। उनके जाने के बाद से मेरा बेटा ही दोनों फैक्ट्रियां संभाल रहा है। आप लोग चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए पूरी मालूमात करा सकते हैं। अरे मालूमात वगैरह की क्या जरूरत है, मुझे तो इंसानों की बहुत परख है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बेटी के लिए इतने रिश्ते आते हैं कि रिश्तों की लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी पे हाँ नहीं की। डॉक्टर्स के रिश्ते, मिल ओनर के, और मॉम वो पायलट वाला भी तो बताएं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। वो लोग तो मेरी जान को ही आ गए थे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? इनके अब्बा को अमेरिका फोन कर दिया, लेकिन बस मेरा दिल नहीं माना। दिल तो बस यहीं पर आकर रुका है हमारा। तो फिर क्या मैं बात पक्की समझूं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल बात पक्की समझे। बल्कि ऐसा करें कि आज ही मंगनी की भी डेट फिक्स कर लेते। लेकिन बानू तो कह रही थी कि आपको शादी की बहुत जल्दी है, तो फिर ये मंगनी की रस्मात में पड़ने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट शादी ही हम करते हैं। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। इकलौती बेटी है मेरी, मैं तो अपने सारे दिल के अरमान पूरे करूंगी भाई। डॉलर्स भी तो लुटाने हैं, इस पर खर्च करने हैं। बच्चों, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को जानो। हम लोग जब तक दूसरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। आंटी इजाजत है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, वो जो मैं कीनिया से बहुत महंगे प्लांट्स लेकर आई हूँ ना, वो जरूर दिखाना जहांगीर को, भूलना नहीं। सब कुछ इतना जल्दी तय हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वैसे आप खुश तो हैं? क्योंकि बकौल आपकी मदर के आपके तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहते हैं, और मैं तो बड़ा आम सा बंदा हूँ। 2 फैक्ट्रियों के मालिक को आम सा बंदा तो नहीं कहते। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपनी तारीफ मेरे मुंह से सुनना चाहते होंगे। वैसे अब आप समझ ही गई हैं तो बता ही दीजिए, पसंद आया मैं आपको? एकदम परफेक्ट। और अगर परफेक्ट नहीं लगते तो आज यहाँ पे मेरे साथ वो पायलट टहल रहा होता। बहुत फनी है आप। वैसे पूछ सकता हूँ ये इतनी जल्दी शादी की वजह क्या है? आपको नहीं करनी शादी तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मेरे माँ बाप को खुद बहुत जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए आपको यहाँ देखने आए। वो नूर फातिमा है ना, उसकी शादी जो नूर फातिमा? मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है, तो वो चाहती है कि मेरी शादी करवा के ना अपना फर्ज पूरा कर ले। ओह, तो वो इसका मतलब है शादी के बाद अमेरिका चले जाएंगे अंकल के पास, राइट? नहीं नहीं, मॉम क्यों अमेरिका जाएंगी? एक्चुअली मेरे डैड ने वहाँ पे बिल्कुल फारिग सी बेकार सी एक औरत जो कि अमेरिकन है उससे शादी कर ली है, तभी तो डैड को नेशनलिटी मिली है। ये जो घर है, गाड़ी है, हर चीज मॉम के नाम डैड ने करवाई है। बहुत पैसे लुटाते हैं हम पे, सारा खर्चा हमें भेजते हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश है, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। बहुत प्रैक्टिकल सोच है आपकी, सुन के खुशी हुई। वैसे कोई बात जो शादी से पहले आप करना चाहें? नहीं कोई खास नहीं, लेकिन एक छोटी सी फरमाइश है। जी बताइए। एक्चुअली हमारे सर्कल में हमारी बहुत इज्जत है, और जो मेरे डैड हैं वो हम पे खुल के पैसा खर्च करते हैं, और शादी पे भी खुल के पैसा खर्च करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ससुराल से कोई कमी पेशी हो, मैं चाहती हूँ ससुराल से भी खुल के पैसा खर्च हो, ताकि हमारी नाक ना कटे। बट मुझसे क्या चाहती हैं आप? इस मुकाबले में शामिल होने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी शादी के जितने भी ड्रेसेस होंगे सारे ब्रांडेड हों, और मेरी पसंद के डिजाइनर्स का होना चाहिए, और ज्वेलरी तो कम से कम 8 से 10 सेट होने ही चाहिए। इज्जत का मामला हमारी। नहीं, वो ज्वेलरी का तो कोई मसला नहीं है, वो तो अरेंज हो जाएगी, बट डिजाइनर ड्रेसेस इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे बनेंगे? अरे आपका इतना पैसा कब काम आएगा? पैसा फेंके, 2 महीने का काम 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। मैं चाहती हूँ जब मैं दुल्हन बनूँ ना, तो हर लड़की की आंख में बस एक ही ख्वाब हो, मुझ जैसी दुल्हन बनना, लेकिन वो पूरा ना हो सके। बेफिक्र है, ऐसा ही हो।
क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो? जब अपने घर चली जाओगी तो फिर क्या करूंगी मैं अकेली रुखसत नहीं होने वाली हूँ, आप भी चलेंगे मेरे साथ। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा थोड़ी लगता है बेटी के ससुराल में जाके पड़ जाओ। अम्मी ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, यासिर की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। आप अकेली कैसे रहेंगी? यासिर की कोई वालदा तो है नहीं, और वैसे भी आप यकीन करें, यासिर आपको अपनी सास नहीं अपनी माँ मानते हैं। यासिर तो हमारी किसी नेकी का अजर है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती थी कि मैं अकेली बेवा औरत इस दिखावे की दुनिया में ट्रक भर के जहेज के साथ कैसे अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। लेकिन देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नसीब एक ऐसे लड़के से जोड़ दिया जिसे जहेज के नाम से भी नफरत है, गाली लगती है उसे। उस बच्चे की मेहरबानी ने ना मुझ बेवा का भरम रह जाएगा, वरना। अब आप इमोशनल बातें करेंगी, खुद भी रोएंगी और मुझे भी रुलाएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। अच्छा नहीं रहूंगी, वादा। मुझसे एक वादा और करेंगी? वो क्या? जैसे ही यासिर आपको स्पॉन्सरशिप भेजेंगे, आप फौरन आ जाएंगी मेरे पास। करें वादा? इंशाल्लाह। ज़ेबुन्निसा, पूछोगी नहीं कि मैं क्यों आई हूँ? भाभी आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे आप आ जाए। इसे पूछने वाली क्या बात है? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज मैं एक खुशखबरी के साथ आई हूँ। फाकरा का रिश्ता तय कर दिया मैंने। सच भाभी? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे फाखरा के। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने भाभी। आपको पता है मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक बहन तो रुखसत होके जा रही है और दूसरी का पता नहीं कब नसीब खुले। मैं तो हर नमाज में फाखरा के लिए दुआ करती थी कि इसका नसीब जल्द खुल जाए, और देखिए अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल कर ली। मॉम, ये चाची ने तो ऐसा नक्शा खींच दिया जैसे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं था। अगर ये दुआ नहीं करती तो मैं तो घर बैठे बैठे बुढ़ी हो जाती। अब देख लो, यही तुम्हारे ददियाली रिश्तेदार हैं। बेटा माफ करना अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो। यकीन मानो मेरा। अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा ज़ेबुन्निसा, खत्म करो इस बात को। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरी बेटी के लिए ना रिश्ते पे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। म्यार के नहीं थे ना मेरे। वो भी तो बताया मॉम, कितने बड़े बड़े सर्जन्स के आ रहे थे, हाँ? बड़े बड़े डॉक्टर्स के आ रहे थे, तो मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। हाँ तो बहुत अच्छा किया ना, इतने बड़ी उम्र के आदमियों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। ताई अम्मी, मैं इस फैसले में आपके साथ। वेरी फनी। बड़े बड़े से मतलब था मशहूर। खैर, अब तो बात कुछ और है। अब मॉम, मिठाई दीजिए ना। हाँ, ये देखो ज़ेबुन्निसा, मैंने इस तरह से पूरे खानदान में मिठाई बांटी है। देखना, ये मिठाई हमेशा लोग याद रखेंगे। हमेशा तो कोई भी याद नहीं रखता भाभी। आप चाहे मिठाई चांदी की प्लेटों में बांट दें या सोने की, वक्ती तौर पे वाह वाह सब करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। अच्छा भाभी बताइए, लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है? डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला है उनका, शाही खानदान से हिस्सा मिला है उन लोगों को, और नैन नक्शा भी बिल्कुल शाही खानदानों वाला है। उनके फादर का नाम भी शाहजहां है और उनका नाम जहांगीर, और पैसा भी बिल्कुल बादशाहों की तरह शादी पे लगा रहे हैं। फाखरा, तुम भी अपना नाम शादी के बाद बदल लेना, नूरजहां रख लेना, सबके साथ जमेगी तुम्हारी। जब से रिश्ता हुआ तब से कुछ ज्यादा ओवर हो गई हो तुम। तुम लोग बातें करो, मैं जब तक के कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। नूर फातिमा, अपने जेवरात और कपड़े तो दिखाओ, तो तुमने जहेज के लिए तैयार करवाए। जी ताई अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल।
आर यू सीरियस? बस ये 10 ड्रेसेस और वो भी इतने ओल्ड फैशन? फाखरा यकीन करो, ये 10 जोड़े भी बहुत है ताई अम्मी, मैंने अम्मी को मना किया था, जबरदस्ती बनवा दी उन्होंने। अम्मी ने जबरदस्ती की ही थी तो उनसे बोलती जरा ढंग के बनवा लेती। ये कौन लेके जाता है जहेज में? ससुराल वाले मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और जो रिश्तेदार आएंगे ना ससुराल में वो सारे तुम पर बातें बनाएंगे, देख लेना। मेरे ससुराल वाले बहुत बाशऊर लोग हैं, वो इन छोटी छोटी बातों पे मसले नहीं बनाएंगे। और वैसे भी फाखरा, मैंने ठेका नहीं ले रखा हर किसी को खुश करने का। वैसे भी हर किसी को खुश करना सबके बस की बात नहीं होती। अच्छा मुझे वो सेट तो जरा दिखाना। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ये सेट दे रही है, वो भी एक इतना हल्का सा? आप जानती है ताई अम्मी, यासिर ने ये भी मना किया था, पता है बहुत नाराज हो रहे थे जब उनको पता चला। उन्होंने कहा था जो भी बनवाना है मुझे बता देना, मैं खुद बनवा दूंगा। अच्छा बेचारा तुम्हें यतीम समझ के तुम पे रहम खा रहा होगा। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, उसने ना 2-4 बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम भिजवा दो ताकि शादी और वलीमे का जोड़ा वहीं से बनकर आए। तो तुम भी तो ब्रांड लोगों को जानती हो ना, उनके नंबर दे दो इसे, इस बेचारी को कहाँ पता होगा। नहीं फाखरा, कोई जरूरत नहीं है। ताई अम्मी, मैं दरअसल अपनी बारात वाले दिन अम्मी के बारात का जोड़ा पहनूंगी। क्या? तो ज़ेबुन निसा की बारात वाला जोड़ा तो उसने मेरे ख्याल से 10,000 का लिया था, और 25 साल से आज तक उसने वो जोड़ा संभाल के रखा है। नूर फातिमा, उसका तो आजकल फैशन भी नहीं है, वो काम तो आजकल कहीं नजर ही नहीं आता। हाँ, वैसा काम नहीं चलता, इसलिए तो यूनिक है। वैसे भी आजकल तो अपनी शादी पे अपनी अम्मी का जोड़ा पहनना फैशन माना जाता है। वलीमे में अपनी सास की शादी का ड्रेस पहन रही हो? नहीं फाखरा, वो दरअसल मेरी सास की डेथ हो चुकी है, मगर यासिर ने बोला है कि मुझे जो भी पहनना है मैं उन्हें बता दूं, वो मुझे दिलवा देंगे। मैंने कोई फरमाइश नहीं की उनसे। अच्छा, फरमाइश करती तो फौरन पूरी कर देता। मुझे लग रहा है ये नाम का सर्जन है, कोई खास कमाई नहीं उसके। शुक्र है जहांगीर बहुत साउंड है, जितनी फरमाइश करती सारी मान लेता है। कार्ड देखा तुमने फाखरा की शादी का? हाँ? बहुत ही जबरदस्त है, 1-1.5 लाख के तो उन्होंने कार्ड ही छपवा दिए हैं। मैं तो तुम्हें भी कहा था कि कार्ड छपवा लेते, लेकिन तुमने ही खामोखा में जिद करी कि नहीं। अब अच्छा थोड़ी लगता है, इनविटेशन जो है वो आप व्हाट्सएप कर दें। अम्मी, आजकल जमाना बहुत आगे निकल चुका है, जो काम आसानी से मोबाइल पर हो सकता है उस पे हम इतने फजूल के पैसे खर्च क्यों करें। अगर तुम्हारी ताई को मैंने इनवाइट व्हाट्सएप किया तो अच्छे से जानती हूँ उनका क्या जवाब आना है। हाँ 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 हाँ, कसम से कभी कभी उनकी बातें सुन के दिल चाहता है कि जमीन फट जाए और उसमें गड़ जाऊं मैं। कैसी बातें करती हैं आप ये? प्लीज ऐसा मत बोला करें अम्मी, मुझे प्यार नहीं गई। और वैसे भी मेरी और फाखरा आपा की किस्मत ना ये हजारों वाले कार्ड बदल सकते हैं और ना ही व्हाट्सएप का दावतनामा। हमारा मकसद लोगों को दावत देना है, बाकी सब तो महज दिखावा होता है अम्मी। आप जानती है ना हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा दीन ये कहता है कि सबसे बेहतरीन शादी वही होती है जो सादगी में की जाए। बेशक। अच्छा, यासिर को बता देना कि भाभी ने उसका कार्ड भी भेजा है। अम्मी, वो नहीं आ सकेंगे। अब आप सोचे, इस घर की सारी जिम्मेदारी, अपने घर के सारे काम, हर चीज की जिम्मेदारी तो उनके सर पर है। बहुत मुश्किल है। ठीक कह रही हो तुम। वो अपने सारे काम खत्म करके आ जाएगा और 2 दिन में तुम रुक सकते। फिर आप उदास हो गई हैं। गुदगुदी करूं मैं आपको? नहीं हो रही। अच्छा, आपा बहुत इसरार कर रही थी कि आके फाखरा की ज्वेलरी और
कपड़े देख जाएं। हालांकि हमारे अपने इतने सारे काम फैले हुए हैं, लेकिन अगर नहीं गए ना तो उन्हें लगेगा कि हम जल गए। ताई अम्मी के मिजाज भी मुझे आज तक समझ नहीं आए। ठीक है, शाम को चक्कर लगा लेंगे उनके घर। चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। जी। भाभी माशाल्लाह हर चीज एक से बढ़ के एक है। हमारी फाखरा पहनेगी तो माशाल्लाह बिल्कुल शहजादी लगेगी। ज़ेबुन्निसा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब रुखसत भी तो जहांगीर के साथ हो रही है ना, वो कोई बादशाह से कम है। ये तो अभी तो कम जोड़े लेकर आई हूँ मैं, कल 10-12 और आ रहे हैं। सरफराज भाई भी बेटी की शादी में आते तो अच्छा था ना। नहीं आए तो नहीं आए, पर डॉलर्स तो पूरे भेजे हैं ना चाची। मॉम, मेरी सारी फ्रेंड्स इतना इम्प्रेस हो रही है मुझसे, सब कह रही थी कि लग रहा है रॉयल वेडिंग हो रही है। ओह गॉड, वो तो कह रही थी कि काश हमारी भी शादी ऐसी होती। बेटा, रॉयल वेडिंग के लिए जेब में पैसे होना बहुत जरूरी होते हैं। मॉम, इन लोगों को सारे जेवर दिखाए ना। चाची, ये सब देखे ना, ये सब मॉम मुझे दे रही है, सारे सेट मॉम ने मुझे चढ़ाए। अच्छा सुनो, ये जरा हाथ में लेकर देखो, कितना भारी है जोड़ा। इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत, वरना ये क्या हल्के हल्के जोड़े दे दिए शादी में। यार नूर, ये देखो कितना हसीन सेट है ना, अच्छा लग रहा है ना। सोचो जब मैं इसे अपनी 40 लाख की ड्रेस पे पहनूंगी तो कयामत लगूंगी, कयामत। कयामत तो बेटा देखने वालों पर टूटेगी। अब इसके ससुराल से 10 सेट आ रहे हैं, वो भी 20-20 तोले के। अब शादी हो तो ऐसी हो, वरना हो ही ना। क्या हुआ है ज़ेबुन्निसा, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी उनकी याद आ गई थी। काश नूर फातिमा के अब्बू भी जिंदा होते तो मैं भी अपनी बेटी के लिए ये सब चीजें खरीद सकती। अम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आप मेरी शादी कर रही हैं, इंशाल्लाह मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। जो है मेरे पास उसी में खुश रहूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है। वो तो मैं हूँ। अब जल्दी से मुझे मेरी मुंह दिखाई दे। तो मैं भूल ही गया। ये क्या? ये गिफ्ट है मेरा। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है जनाब। मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को दिया था शादी के वक्त। उस वक्त वो बहुत एक मामूली से मुलाजिम होते थे मिल में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत तरक्की की। तो क्या आप अपनी अम्मी को देना? अरे उन्होंने तो दिया तुम्हारे लिए, पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छी है। चलो इतने जेवर दे चुका है, कर लेती हूँ बर्दाश्त। वलीमे के बाद तो जरूर अपनी पसंद का गिफ्ट लूंगी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग काफी लेट सो के उठे। हाँ वो इवेंट जितनी देर में ख़त्म हुआ। माशाल्लाह सब कितना अच्छा हो गया ना। तुम्हारे दोनों इवेंट के सूट्स, तुम्हारी ज्वेलरी, दोनों इवेंट्स, माशाल्लाह सब बहुत तारीफ कर रहे थे, अशश कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश हो रही होंगी, उनके अपने सर्कल में उनकी इज्जत जो बढ़ गई होगी। बिल्कुल आंटी, सब बहुत अच्छा किया, हर कोई इतना इम्प्रेस था, हर किसी को फिक्र लग गई थी कि अपनी अपनी बेटियों की इसी तरह धूमधाम से शादी करेंगे। मुकाबला जो करना था, लेकिन मेरी बात तो अलग ही है। चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी अम्मी बहुत खुश है। अब जल्दी से ऐसे करो कि अपने दोनों इवेंट्स के ड्रेसेस और ज्वेलरी वो ला के दे दो। जी बिल्कुल। सब खैरियत है? भाई वापस करने हैं ना। तुम्हारे दोनों ड्रेसेस मैंने प्रिंट पर लिए थे और ज्वेलरी वो मेरी फ्रेंड है, उसकी शॉप से मैंने 2-3 दिन के लिए बोरो किए थे। वो चांदी की ज्वेलरी पे सोने के डिजाइन बड़े अच्छे कॉपी करती है, देखो किसी को पता भी नहीं चला। जहांगीर, ये आपकी अम्मी क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है क्या? नहीं, धोखा तो नहीं दिया, बल्कि हमने तो दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो, तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों की शोबाजियां और ये दिखावेबाजियां मेरी जेब इजाजत नहीं देती ना, इसलिए मैंने सब कुछ रेंट पे उठाया। शोबाजी की शोबाजी भी हो गई और हमारा काम भी हो गया। लेकिन जल्दी से वापस कर दो, वरना ये रेंट डबल देना पड़ेगा। हाँ, आप तो मिल ओनर है ना? हाँ, मिल ओनर हूं मैं, लेकिन अभी दोनों मिल नुकसान में चल रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी वालदा के पास तो बहुत पैसा है ना, उनसे कहो चंद करोड़ पे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। बल्कि उनसे कहो कि अपना बंगला बेच के वो पैसे हमें दे दें और हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगी वो, और उनके सर्कल में वाह भी हो जाएगी। लोग कहेंगे कितना अच्छा दामाद है, सास को अकेला नहीं छोड़ा, सास ले गया। वैसे शो मारने के लिए ये आइडिया बुरा नहीं है ना। हेलो, हाँ मेरी प्यारी सी बच्ची, सुबह सुबह फोन कर दिया, क्या बहुत याद आ रही है अपनी मम्मा की? मॉम, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सब बर्बाद हो गया। ये लोग फ्रॉड निकले, इनके पास कुछ भी नहीं है। सारे जेवर सब कुछ उन्होंने रेंट में लिया था, कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारी 2 टके की इज्जत कर दी। ये कोई मिल ओनर नहीं है। मुझे कह रहे कि तुम लोगों को दिखावा करना था, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम अपनी माँ को बोलो कि वो हमें अपने पास रख ले। कुछ नहीं है उनके पास। हम लोग बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? अब कहाँ जाएंगे? क्या फकरा, ये क्या कहते हैं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने दूसरों का बुरा चाहा, मेरी बच्ची के साथ बुरा कर दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर। सब दिया रब का है तो फिर क्या और क्या तेरा। बेबसों की बेबसी सबको